मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड लाए हैं जो स्पीकिंग के लिए, जी आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो। रोज डेली यानी कि रूटीन से क्या होता है, रोज डेली आपके बोले जाने वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड जो आप रोज डेली बोलते हो। क्या करते हो? रोज डेली बोलते हो। वही वर्ड को हम रिपीट करने वाले हैं, वही वर्ड को हम इंग्लिश में बोलेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड जो हमने पढ़ा दिया है वो भी आपको रिपीट करेंगे बहुत ही आसान तरीकों से। भाई आपको इंग्लिश सीखनी है तो मुझे आपसे इंग्लिश बोलवाना है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश किस तरह से बोलना है। तो भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हमारे साथ भी बोल सकते हो। उसके बाद आप इसको अलग से भी कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये जो वर्ड मैं लिखा हूँ वो रोज डेली बोला जाता है। आप कहीं भी देख लो, किसी से के साथ देख लो, वो आपको 100% आपको बोलता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम रोज डेली बोलते हैं, हमारे रूटीन में लगा रहता है। तो भाई वही वर्ड को हम आज सुनेंगे और देखेंगे भी और हम बोलेंगे भी। कुछ ऐसे वर्ड जिससे हमको इंग्लिश बोलना आ जाए। जैसे स्पोकन के लिए मुझे इंग्लिश के वर्ड कुछ चाहिए। जैसे मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई गलती हो जाती है तो कहते हो ना कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ऐसे बोलते हो कि नहीं भाई? तो भाई कोई बात नहीं, तो कोई बात के लिए हम क्या यूज करते हैं? नो प्रॉब्लम। क्या यूज करते हैं? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने बोला अगर ज्यादा कई बड़ी गलती हो जाती है या उसको बात पे बात जवान लड़ाता रहता है तो हम कहते हैं ना चुप रहो, जवान मत लड़ाओ, ऐसे बोलते हैं नहीं? बोलते हैं गांव में, ऐसे होता है, शहरों में भी ये होता है, हर जगह होता है कि भाई कोई जवान लड़ाने लगता है तो भाई बोलते हैं ना चुप रहो, जवान मत लड़ाओ, बड़े नहीं हो गए हो। तो भाई इस तरह से वर्ड, तो आप क्या बोलते हैं? साइलेंस का भी यूज कर सकते हो, कीप क्वाइट का भी यूज कर सकते हो और शट अप का भी यूज कर सकते हो। यानी 3 तरह से आप बोल सकते हो चुप रहो को इंग्लिश में। तो किस तरह से? साइलेंस, और उसके बाद कीप क्वाइट और शट अप, यानी ये 3 यूज कर सकते हो आप चुप रहो के बेसिस पे। बहुत ही आसान तरीका। यानी झूठ मत बोलो। अगर कहते हैं ना कोई चीज रहता है तो पापा मम्मी कोई चीज बोलता है तो भाई सही सही बोलो, झूठ मत बोलो, सही बोलो, मार नहीं खाओगे, झूठ मत बोलो। भैया झूठ मत बोलो के लिए हम क्या बोले? डू नॉट लाई, डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो, डू नॉट लाई। हमने कहा कि भाई इसको हम ट्रांसलेशन नहीं बना रहे, हम सिर्फ डेली यूज के लिए बोल रहे हैं। भैया आप डेली यूज कैसे करते हो? भैया डेली यूज के लिए हम इस तरह से यूज करें, झूठ मत बोलो, डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। कोई नहीं जाएगा, कहते ना कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं हिलेगा। भाई कोई नहीं हिलेगा। अगर कोई सामान चुरा लेते हैं कोई, या कंपनी उम्पनी में हो गई तो कंपनी उम्पनी में देखते नहीं भैया बंदे क्या होते हैं, भागने लगते हैं। जैसे भागना स्टार्ट कर देते हैं तो सर लोग या टीचर लोग या कोई रहता है कि भागेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। अभी यहाँ पर हम भी पढ़ा रहे हैं तो उठ के चलने लगे, हम तो बोलते हैं ना कोई नहीं जाएगा, तो भाई कोई नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं नो वन विल गो। क्या यूज करते हैं? नो वन विल गो, कोई नहीं जाएगा। इसमें से कोई नहीं मतलब कि जितने सारे बंदे हैं, जितने सारे लोग हैं, उनमें से कोई नहीं जाएगा। तो अब क्या यूज करेंगे? नो वन, नो माने नहीं, वन माने कोई सा भी, एक भी व्यक्ति, विल माने यानी क्या होता है? गा गी गे के लगा है, अब वो माने क्या होता है? जाना। यानी कि ऐसा यूज करके हम आराम से स्पोकन कर सकते हैं। आ जाओ। उसके बाद हमने बोला ध्यान से चेक करो। हमने कहा कि ध्यान से चेक करो। अगर किसी का कोई किताब या कॉपी या कुछ खो जाता है तो हम क्या करते हैं? भैया तो भाई सर बोलते हैं कि चेक कर लो, किसी की कॉपी में होगा। या कंपनी में रहता है, कोई चीज बिगड़ जाता है या कोई चीज बिगड़ने वाला होता है तो भाई बोलते हैं ना वहां पर कि भैया ध्यान से चेक करना, कोई भी डिफेक्ट आगे ना जाए। भैया ध्यान से चेक करना, ध्यान से। तो भैया हम बोलते हैं ना ध्यान से, ध्यान से चेक करो, कोई भी गलती नहीं जानी चाहिए, ध्यान से चेक करना। पेन इसी बैग में हो, किसी भी बैग में हो सकता है, तो भैया ध्यान से चेक करना। तो भैया चेक केयरफुल्ली, चेक केयरफुल्ली हम क्या यूज करेंगे? चेक केयरफुल्ली, ध्यान से चेक करो। बात समझ में आ रही है? हमने बोला ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमने बोला ध्यान से सुनो। कोई भी चीज होता है तो आप लोग हल्ला मचाने लगते हो, तो हमने क्या बोलूंगा? ध्यान से सुनो। कहीं भी भीड़ हो जाती है तो आवाज में आग लगा के बोलते ना भाई लोग ध्यान से सुनो, हम क्या बोलने वाले। तो भाई ध्यान से सुनने की बात जब करेगी तो भाई ध्यान से सुनने का लिसन केयरफुल्ली, हम लिसन केयर। अब यहाँ ध्यान से चेक करने की बात होगी तो चेक केयरफुल्ली यूज करेंगे। चेक करने की बात होगी तो चेक केयरफुल्ली, ध्यान से चेक करो। हमने बोला यहाँ पर ध्यान से सुनो तो लिसन केयरफुल्ली,
हमने बोला लिसन केयरफुली, भैया लिसन केयरफुली मतलब होता है ध्यान से सुनने की बात होती है, ठीक है। हमने बोला सब लोग इधर सुनो, सब लोग इधर सुनो। बहुत सारा भीड़ है, जब भीड़ रहेगी तो भीड़ में कोई इधर बात करेगा, कोई उधर बात करेगा, ऐसे होता है। तो सर या मैम या कोई भी रहेगा भैया बोलेगा ना सब लोग इधर सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा, सब लोग इधर सुनो। अभी हम पढ़ा रहे थे, जैसे ये बात कर रहा था तो भाई हमने बोला क्या कर रहे हो, तो इधर सुनो ना, तो भाई उस तरह से ऐसे ही हो सकता है। तो सब लोग इधर सुनो, और सारे लोग का इंट्रैक्शन जो होता है हम अपनी तरफ ले रहे हैं, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सब लोग सुनो, सब लोग इधर सुनो। तो लिसन, लिसन एवरीवन हियर, क्या बोलेंगे, लिसन एवरीवन हियर, यानी सारे लोग इधर बात सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, यानी कि मैं बोलूंगा सभी लोग इधर सुनो, इधर बात सुनो। भैया सभी लोग इधर बात सुनो तो क्या बोलेंगे, लिसन एवरीवन, यानी कि लिसन एवरीवन हियर, हियर माने क्या होता है, इधर, इधर की बात सुनो, फिर उधर की बात अपने अपने मन में कर लेना। ये साथ हो गए। अपना काम करो, कहते हो ना तुम अपना काम करो मेरा मत देखो, कहते हो कि नहीं कहते हो, कोई भी चीज होता है तो बोलते हो ना तुम अपना काम करो मेरा मत देखो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अपना काम करो तो भैया क्या बोलेंगे, डू योर वर्क, डू योर वर्क, या डू यू योर वर्क बोल सकते हैं, या डू यू योर वर्क बोल सकते हैं, डू यू योर वर्क, अपना काम करो। मुझसे पूछा क्यों नहीं, हाँ मुझसे पूछा क्यों नहीं, आपने कुछ भी कर दिया और वो काम क्या हो गया, गलत हो गया। आपने कोई भी काम ढंग से किया, वो काम आपसे गलत हो गया, तो आपके मम्मी पापा सर बोलते हैं ना, बोलते हैं मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं होता है ना यहीं पर, मैं मुझसे पूछना चाहिए था ना कैसे गलती हो गई, हाँ कैसे गलती हो गई, मुझसे पूछना चाहिए था ना, मुझसे पूछना क्यों, मुझसे पूछा क्यों नहीं, तो मुझसे पूछा क्यों नहीं, तो उसको बोलते हैं व्हाई डोंट यू आस्क मी, क्या बोलेंगे, व्हाई, व्हाई माने होता है क्यों, डोंट माने होता है क्यों नहीं, यानी कि नहीं बोलते हैं। यहाँ पे डिड का यूज किया है, उसके साथ नॉट लगाया है, तो डिड नॉट मतलब यानी कि हेल्पिंग वर्ड है। यू आपसे यहाँ पर बोला गया है, पूछने के माने आपसे, आस्क माने होता है पूछना, मी माने होता है मुझसे, यानी कि वाई डू नॉट यू आस्क मी, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि कैसे गलती हो गई। उसके बाद तुम्हें काम करने का मन नहीं है, यानी कि कहते हैं ना कि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं, सिर्फ दो अंतर है। यहाँ पर वर्किंग होगा वो देख लेंगे, काम करने का मन यानी कि वर्क एंड रीडिंग राइटिंग कुछ भी बोल सकते हो आप। तुम्हें काम करने का मन नहीं है, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, तुम्हें लिखने का मन नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हो, सिर्फ आप यहाँ पर इतना यूज करना है, यू डोंट फील लाइक, यू डोंट फील लाइक यहाँ तक आप जोड़िएगा। काम करने को होगा तो वर्किंग, पढ़ने को होता है रीडिंग, लिखने को होगा राइटिंग। तो आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर एक वर्ड बोलकर, यानी तुम्हें काम करने का मन नहीं है, तो भैया तुम्हें काम करने का मन नहीं है। जैसे कंपनी वंपनी में बोला जाता है ना, कोई काम गलती हो जाती है तो बोलते हैं वहां पर तुम्हें काम करने का मन नहीं है, तुम जा सकते हो, काम करने का मन होता तो गलती नहीं होती। तो भैया तुम्हें काम करने का मन नहीं है तो डू क्या बोलेंगे, यू डोंट फील लाइक योर वर्क, ये से हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप पढ़ने का मन नहीं है, भैया बोलते हैं ना तुम्हें पढ़ने का मन नहीं, तुम जाओ कमाओ, भैया तुम्हें पढ़ने का, यू डोंट फील लाइक एंड रीडिंग राइटिंग, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। टॉकिंग भी कुछ बोलने का मन नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप एनीथिंग। ध्यान न रहना, ध्यान न रहना कैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज अगर बिगड़ जाता है तो बोलते हो ना मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था, बोलते हो ना। कोई चीज अगर कोई बुलाता है तो आप उसकी बात को नहीं सुनते, लेकिन वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हो, मतलब सुनाई दे रहा है लेकिन इग्नोर कर दे, लेकिन आप किसी और चीज़ में खोए हुए हैं तो भाई आप बोलते हो ना मैं कुछ और सोच रहा था, आप बुला तो रहे थे लेकिन कोई कुछ और सोच रहा था इसलिए सुना नहीं, तो भैया कुछ और सुन रहे थे, कोई और जगह ध्यान थी या ध्यान कहीं और था, ध्यान रहना नहीं रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डू नॉट रिमेंबर। रिमेंबर माने क्या होता है, ध्यान रहना, लगाना, ध्यान लगाना, उसके लिए यूज करते हैं ध्यान रहने के लिए डू नॉट रिमेंबर, मुझे ध्यान नहीं था या ध्यान न रहना, ठीक है। मोर ओवर माने क्या होता है, और तो और, क्या बोलते हैं, मोर ओवर माने क्या होता है, और तो और। देखो और तो और बात करते हैं ना, कहीं कुछ हो जाता है तो बोलता है और तो और,
कहते हैं ना कुछ वर्ड हो जाता है कहीं पर कि मान लो कई बात होती है तो बोलता है भाई देखो इनकी क्या बात है, और तो और लगा रखा है। ठीक, इस तरह से वर्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो और के क्या है, मोर ओवर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मोर ओवर। किसी काम में मन लगाना, जैसे बोलते ना कि भैया किसी काम में मन लगाना या किसी काम को सही ढंग से करना, किसी काम को मन लगा के करना, तो उसके लिए हम बोलते हैं टेक इंटरेस्ट इन। क्या बोलते हैं, टेक इंटरेस्ट इन। कहते हैं ना यानी कि पढ़ाई में ध्यान लगाना, तो पढ़ाई में ध्यान लगाना, तो भैया पढ़ाई के लिए हम कुछ और वर्ड यूज करेंगे, यानी कि किसी भी काम में मन लगाना, तो भैया उसको हम बोलते हैं टेक इंटरेस्ट इन। क्या बोलते हैं, टेक इंटरेस्ट इन। अगर कहते हैं पढ़ाई में, तो पढ़ाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीडिंग यानी कि राइटिंग, कुछ भी लिख बोल सकते हो। तो भाई ये टॉट यानी पढ़ाना, तो पढ़ाने का मन लगाना, पढ़ने का मन लगना, तो रीडिंग टेकिंग इंटरेस्ट इन यानी पढ़ाने का यानी पढ़ने का मन लगना। इस तरह से आप बोल सकते हो। काम करने का मन, किसी भी काम करने का मन यानी कि आप उसमें इंटरेस्ट जाओगे तो भाई आप बोल सकते हो। अब उसके बाद गहरी नींद सोना, कहते ना बहुत गहरी नींद में सो रहा था, हम हिला के जगा रहे थे, नहीं उठा, तो भैया गहरी नींद में सोना को बोलते हैं स्लीप साउंडली। गहरी नींद में सोना, क्या होता है, स्लीप साउंडली, गहरी नींद में सोना। हो सकता है, क्या बोला, हो सकता है। कैसे बोलते ना, गहरी नींद में सो रहा था, तो आप उसको पता रहते तो आप उससे क्या बोल सकता, हो सकता है गहरी नींद में सो सकता है। तो भाई स्पोकन के लिए थोड़ा वर्ड और देख लीजिए, मैं 20-25 वर्ड दूंगा आपको, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और ये वर्ड जो होते हैं वो डेली बोले जाते हैं। ये वर्ड जो है वो डेली बोले जाते हैं। अब देखो जैसे मैंने भगा देना, कहते हो ना हम आज तू होगा भगा दिए, यानी भगा देना, किसी को भगा देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइव अवे। क्या बोलते हैं, ड्राइव अवे, यानी किसी को भगा देना। कोई गलती कर देता है तो आप लोग उसका यानी कि सहानुभूति लेने के लिए उसको क्या कहते हो, भाग जाओ नहीं तो आएगा बहुत मारेगा। भैया कुछ भी हो सकता है, तो भैया भगा देते हो किसी को, तो भगाने को बोलते हैं ड्राइव अवे। क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में, ड्राइव अवे, भगा देना। ठीक है, अब उसके बाद दूसरों की बुराई करना। आप कहते हो ना भैया वो जहाँ भी रहता है वो दूसरों को बुराई करता रहा है, कहीं उसकी बुराई करता है, कहीं उसकी बुराई करता है। यानी कोई गाँव में ऐसा लोग होते हैं, कोई व्यक्ति होता है जो दूसरों की बुराई करता है, तो भैया दूसरों की बुराई करने के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो स्पीक इल ऑफ द अदर्स। क्या बोलते हैं, स्कीप यानी स्पीक माने होता बोलना है, इल माने बुराई यानी झूठी यानी करना, यानी ऑफ अदर्स माने होता है दूसरों की, यानी दूसरों की बुराई करने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पीक इल ऑफ अदर्स। क्या बोलते हैं, स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। मैंने बोला भागा फिरना, कहते हो ना गांव में कहते भागा फिरत रहा, तब ना ही देखा, तब ध्यान दिया। तो भाई भागा फिरना किस चीज का कहीं भी वर्ड बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जाता है। यानी भागा फिरना यानी कि एक जगह टाइम स्थिर नहीं होना, कहीं भी भागते फिरते रहते हो। तो भैया बी ऑन द रन ऑल टाइम। क्या बोलते हैं, बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा फिरना। कहते ना गांव में अगर तुम लोग घर पे सोते नहीं हो तो दिन भर भागा फिरते, यानी कि एक को क्षण नहीं रुकते, ये भागा फिरते। मैं भागा फिरने को बोलते हैं बी और रन ऑल टाइम बोलते हैं। यानी कहते ना आज खुशी का दिन है, भैया उसके लिए हम बहुत ही अच्छा वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आप उसने कभी नहीं सुना होगा, जैसे कि खुशी के दिन के बोलते हैं गाला डे। क्या बोलते हैं, गाला डे का मतलब होता है बहुत ही खुशी का ही बात है, यानी खुशी की बात है, गाला डे यूज करते हैं। अगर बोलते हैं एबीसी, यानी कि कोई कहता है ना एबीसी नहीं आता, यानी प्रारंभिक ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, एबीसी मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, इसका मतलब कुछ भी नहीं आता। एबीसी का मतलब होता है प्रारंभिक, क से लेके ज्ञान तक, आ से लेके यहाँ तक, एबीसीडी जो भी होगा उसको प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं पता है। इसका मतलब एबीसी का मतलब होता है कि भैया प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, एकदम अनपढ़ गंवार है, एकदम समझ लेना।
उसके बाद जन्म लेना को क्या बोलते हैं? आफ्टर द लाइट। आफ्टर द लाइट जन्म लिया, कहते हो ना आज उसने जन्म लिया, तो जन्म लेने के लिए बोलते हैं आफ्टर द लाइट, उसने आज अपना जीवन को जन्म लिया है, जन्म देते हैं। तो उसके बाद मजाक में, कहते ना हम मजाक करते रहे तो उसे ये बात ना रहा मजाक में लिए, यानी मजाक में कोई बात करना तो बोलते हैं इन मेरी पिन। क्या बोलते हैं? इन मेरी पिन, मजाक में बात करना। यानी कहते हो ना कभी कुछ हो जाता है तो भैया क्या हो ऐसे बोलते रहे तो क्या बोलते हो, उसमें उसने क्या बोला तो आप बोले नहीं यार मजाक कर रहे, तो सीरियसली ले लिया तो क्या करे भैया, मजाक करने की बात होती है तो मजाक में तो भैया इन मेरी पिन, इन मेरी पिन बोलते हैं इंग्लिश में। इन मेरी पिन तो है मजाक में। उसके बाद बोलते ना प्यार की निशानी, अगर मम्मी पापा कुछ गले में पहना देते हैं तो बोलते ना ये प्यार की निशानी, मम्मी की प्यार की निशानी। तो भैया प्यार की निशानी के लिए हम बोलते हैं सील ऑफ लव। क्या बोलते हैं? सील ऑफ लव, प्यार की निशानी। उसके बाद सुनना, क्या बोलते हैं? चलिए, तो हमने बताया था कि धोखाधड़ी, तो यानी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। तो भैया जब धोखाधड़ी की बात होती है तो वहां पर क्या बोलते हैं? शार्प प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? शार्प प्रैक्टिस बोलते हैं। शार्प प्रैक्टिस मतलब होता है धोखाधड़ी, यानी कि लॉर्ड इट अवर, लॉर्ड इट अवर, लॉर्ड इट अवर मतलब होता है घौंस जमाना। क्या होता है? घौंस जमाना, किसी के ऊपर अपना घौंस जमाने को हम बोलते हैं लॉर्ड इट अवर। क्या बोलते हैं? लॉर्ड इट अवर, यानी किसी के ऊपर घौंस जमाना। बेवकूफ, बेवकूफ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत बेवकूफ आदमी हो, बेवकूफ के लिए हम बोलते हैं निगनॉग। क्या बोलते हैं? निगनॉग। निगनॉग मतलब होता है बेवकूफ, कहते हैं ना छी छी निगनॉग। निगनॉग मतलब होता है बेवकूफ आदमी, यानी एकदम बकलोल। ठीक है। उसके बाद हाल ही में, कहते हो ना हाल ही में ये काम हुआ था, हाल ही में ये सब हुआ था, तो ऑफ लेट, हाल ही में, कहते हो ना हाल ही में सड़क बन गया था, तो भैया हाल ही में क्या बोलते हैं? ऑफ लेट। ऑफ लेट बातें होता है हाल ही में। तो इस तरह से आप इंग्लिश बोलिए। भैया हमने 28-30 वर्ड आपको लिख के दिए हैं, भैया 28 और 30 वर्ड आप बहुत आसानी से स्पीकिंग कर सकते हैं, और ये रोज डेली बोले जाने वर्ड हैं। आपको 100% पता है ये रोज डेली बोले जाने वालों, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, किसी भी जगह हो, आप इस तरह से आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। भाई बहुत ही आसान है स्पोकन करना, सारा वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। आप 2 बार 3 बार हमारे साथ रिवीजन करिए, उसके बाद आप स्पीकिंग करिए, बहुत ही आसानी से आप स्पीकिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे नहीं आता, भैया आपको प्रैक्टिस करनी है, तो भैया इस तरह से आपको स्पोकन करनी है। भैया आपको इंग्लिश बोलना है तो भैया आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, फिर आपको स्पोकन करना होगा। भैया तो आप पूरा वीडियो देखिए और साथ में ही बोलिए, और पूरा आप ये इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए। आज से अभी से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।